दिल्ली में कोई साजिश या बड़ा हादसा। जी हाँ, दिल्ली में कल करीब 6:50 पर एक कार में बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिससे आसपास की गाड़ियों के चीथड़े उड़ जाते हैं और जो लोग आसपास में रहते हैं उनके भी चीथड़े उड़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो स्थिति उस समय दिल्ली की हो जाती है। अब जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं जांच करने में, लेकिन यह एक बड़ा हादसा है या कोई आतंकी साजिश है। जी हाँ, हम बात करेंगे इसी दिल्ली अटैक पर। दिल्ली अटैक, ये जो कल बहुत बड़ा हादसा या इसको एक साजिश कह लें, ये कैसे हुआ, क्या है, क्या था पूरा मामला, इस बारे में हम पूरी जानकारी आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि एक i20 जो गाड़ी है हुंडई की, वो एक पार्किंग में करीब 6 घंटे खड़ी थी और 3 बजकर कुछ मिनट से उसको लगातार वहां पर देखा गया कि ये लगातार यहां पर खड़ी है। और वहां से जब वो निकलती है तो धीरे धीरे मूव करते हुए 6:50 के करीब में वो उस लाल किले के सामने पहुंचती है, जहां पर ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। जो चश्मदीद है उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ, ये धीरे धीरे मूव करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी और अचानक इसमें विस्फोट हो गया। उस समय एक वीडियो भी जारी किया गया जो चश्मदीद के द्वारा बनाया गया। उसने बताया कि ये गाड़ी की सीएनजी फट गई है। लेकिन ये एक हादसा है या एक कोई आतंकी साजिश है, इसी को खंगालने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। हालांकि मौके पर जब यह घटना हुई, उस समय तत्काल फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस, आईबी, रॉ, जितनी भी हमारी जांच एजेंसियां हैं, एनएसजी के कमांडो, सारे मौके पर पहुंच गए और एलएनजेपी अस्पताल में जो घायल हैं उनका लगातार इलाज जारी है। उसी समय गृह मंत्री अमित शाह ने शाम के समय जाकर इस घटना के कुछ ही घंटों के बाद जाकर उन घायलों से भी मुलाकात की। कई घायल ऐसे हैं जो गंभीर स्थिति में हैं और कई की तो मृत्यु हो चुकी है। इतनी हृदय विदारक घटना दिल्ली में कल घटी है। और एक बड़ी बात यह बता दें कि दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद का इलाका, जहां पर 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया, वहां पर जांच एजेंसियां पहुंची और एक घर में उस विस्फोटक मिला। और शाम को ही करीब 6:50 पर दिल्ली में इतना बड़ा हादसा। क्या कोई आतंकी साजिश तो नहीं? क्या इसका कोई मास्टरमाइंड तो नहीं? क्या हुआ है इसमें पूरा मामला? क्यों ऐसा हुआ है? ये घटनाएं क्यों घटित हुई हैं? जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और जांच में जो कुछ सबूत निकल कर सामने आएगा तो उससे खुलकर ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या होता है। अस्पताल प्रशासन के द्वारा सुबह तक यह बताया गया है कि करीब 9 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि कल जो खबरें आ रही थी, कल सूत्रों के मुताबिक जो खबरें थी, उनमें बताया जा रहा था कि 11 लोगों की मृत्यु हुई है और 30 से अधिक घायल हुए हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन या उसके द्वारा जो सूत्र हैं उससे जानकारी मिली है कि 9 लोगों की मृत्यु हुई और करीब जो है 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब ये जो दिल्ली का ये इतनी बड़ी घटना है, पूरा यूपी, दिल्ली, गुजरात, मुंबई, जो कि दिल्ली से सटी हुई है, सब हाई अलर्ट पर है। चारों तरफ पुलिस हाई अलर्ट पर है। लगातार नाकाबंदी की जा रही है, लगातार जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की लगातार पड़ताल कर रही हैं। जो भी मामला होगा इसमें खुलकर सामने आएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से, अगर विस्फोट हुआ, अगर कोई आतंकी साजिश है, तो वहां पर किस प्रकार से उस कार में विस्फोटक पहुंचा, यह सबसे बड़ा विषय है। कहां से विस्फोटक आया, कौन कौन इसमें लिप्त है। प्राथमिक जांच में पता चल रहा है कि जो कार है i20 हुंडई की, वो किसी सलमान नाम के व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है। और यह भी मामला कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है कि जो सलमान नाम है, ये पुलवामा अटैक से भी जुड़ा हुआ है। पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ जवानों के ऊपर जो हमला हुआ था, उसमें भी ये नाम सामने आया था। हालांकि पूरे मामले की सच्चाई क्या है, किन विस्फोटक का यूज किया गया है, क्या यह कोई हादसा है या साजिश है, इन सभी चीजों की गहन जांच के बाद ही पता चलेगा। और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम एलएनजेपी अस्पताल में किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी बड़े खुलासे होंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको देंगे दिल्ली हादसे की या दिल्ली को दहलाने की साजिश की पल पल की खबर। फॉलो करें हमारे चैनल को,
और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।